आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 29,967 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 69,652 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 977 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 54,948 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 411 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बृहस्पतिवार को 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, वहीं 411 लोग संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह रावत भी कोरोना संक्रमित पाए गए। पिछले कई दिनों से वो होम आइसोलेशन में थे। वहीं एनएचएम के 7 कर्मचारी में भी कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद 48 घंटे के लिए एनएचएम कार्यालय को पूरी तरह से बंद कर सैनिटाइज किया गया। वहीं कंट्रोल रूम स्वास्थ्य महानिदेशालय कार्यालय में शिफ्ट किया गया। उधम सिंह नगर में 125, हरिद्वार में 115, दून में 87, नैनीताल में 47, टिहरी गढ़वाल में 17, चमोली में 9, पौड़ी में 6, अल्मोड़ा व चंपावत में 2-2 और बागेश्वर में 1 मरीज मिला। वहीं प्रदेश में 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। एम्स ऋषिकेश में 4, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 4 और दून मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 187 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं बृहस्पतिवार को 301 मरीज इलाज के बाद घर लौटे। इन्हें मिलाकर के 9,433 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मरीजों की संख्या 13,636 हो गई है। वहीं 9,483 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,966 केस एक्टिव हैं। 187 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 2,742, नैनीताल में 1,990, टिहरी गढ़वाल में 818, हरिद्वार में 3,321, उधम सिंह नगर में 2,519, पौड़ी गढ़वाल में 360, अल्मोड़ा में 386, बागेश्वर में 192, चमोली में 223, पिथौरागढ़ में 215, रुद्रप्रयाग में 153, उत्तरकाशी में 490, चंपावत में 228। तो टोटल मामले 13,636 पहुंच गए हैं। इंदौर चौथी बार देश का सबसे साफ सुथरा शहर। उत्तराखंड में दून अव्वल। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराए गए दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर के बाद गुजरात का सूरत दूसरे व महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। वहीं उत्तराखंड में राजधानी देहरादून अव्वल है। इस सर्वे में स्वच्छता के लिए अलग अलग श्रेणी में 129 पुरस्कार घोषित किए गए। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा बृहस्पतिवार को ऑनलाइन जारी सर्वेक्षण के मुताबिक लखनऊ 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में 12वें स्थान पर रहा। 16वें पायदान पर आगरा और 19वें पायदान पर गाजियाबाद राज्य के दूसरे और तीसरे सबसे साफ शहर हैं। शाहजहांपुर को नागरिक भागीदारी का खिताब मिला। जालंधर देश का सबसे स्वच्छ छावनी रही। वहीं दिल्ली कैंट दूसरे और मेरठ तीसरे पायदान पर रही। नई दिल्ली महापालिका परिषद क्षेत्र देश का सबसे स्वच्छ राजधानी रहा। 100 से अधिक शहरी निकाय संस्थानों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य रहा। सर्वे में कुल 4,242 शहरी निकाय, 62 छावनी और गंगा किनारे बसे 97 शहरों को शामिल किया गया था। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार मिले हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड को इस बार 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। बृहस्पतिवार को वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे घोषित कर दिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में घोषित पुरस्कारों में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में तीसरा स्थान मिला है। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों की श्रेणी में नगर पंचायत नंदप्रयाग के सिटीजन फीड बैंक श्रेणी में देश में पहला और अल्मोड़ा कैंट बोर्ड ने तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया। 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं होगी रद्द। तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित करने की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। हरिद्वार में पबजी खेलने के लिए आदि 2 युवक की मौत। तो सिद्धकुल थाना क्षेत्र के महादेवपुरम कॉलोनी में पबजी गेम खेलने के आदि 2 युवकों की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के मोबाइल कब्जे में लेकर के फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। दुनिया भर में बाधित रही जीमेल सेवा। तो भारत समेत दुनिया भर में सर्च इंजन गूगल की जीमेल सेवा बाधित रही। तो बृहस्पतिवार को तकनीकी गड़बड़ी की वजह से जीमेल सेवा बाधित रही। इसकी जांच हो रही है। बाद में गूगल ने बताया कि कुछ यूजर्स के लिए सेवाएं बहाल हो गई हैं और जल्द ही बाकी समस्याएं भी सुलझा ली जाएंगी।
जनवरी 2024 तक हर हाल में तैयार हो जाएगा भव्य राम मंदिर। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। एक दिन में 100 यात्री ही जा सकेंगे हेमकुंड साहिब। तो 4 सितंबर से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों को लेकर के प्रशासन ने 30 अगस्त तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। हेमकुंड साहिब में हर दिन 100 यात्री को ही जाने की अनुमति होगी। यात्रा में 50 स्थानीय घोड़े खच्चर को भी जाने की अनुमति दी गई है। विधानसभा सत्र 23 से 25 सितंबर तक चलेगा, अधिसूचना जारी हो गया है। तो प्रदेश में 23 सितंबर से 25 सितंबर तक के लिए विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। बृहस्पतिवार को राजभवन से अनुमति मिलने के बाद विधानसभा ने सत्र के आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी। विमान यात्रा 1 सितंबर से महंगी होगी। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों से अधिक विमान सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला लिया है। इससे हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। गढ़वाल में त्यूणी से मलेथा तक बनेगी डबल लेन सड़क। तो राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और ऑल वेदर रोड का विकल्प तैयार करने के लिए देहरादून जिले के त्यूणी से टिहरी के मलेथा तक 311 किलोमीटर लंबी डबल लेन रोड बनेगी। मौजूदा सड़कों को ही डबल लेन किया जाएगा। वकीलों को परीक्षा पास करना जरूरी। तो ऑल इंडिया बार एसोसिएशन पास नहीं करने वाले वकील प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड ने बार एसोसिएशनों को पत्र लिखा है। ऐसे वकीलों को बार पंजीकरण से बाहर करने को कहा है। ओबीसी प्रमाण पत्र पर वैधता दर्ज करना जरूरी होगा। तो उत्तराखंड में अब ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करते हुए उसमें वैधता अवधि अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने समाज कल्याण सचिव को यह आदेश दे दिए हैं। शहीद नेगी की पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चमोली के पजियाना निवासी शहीद राजेंद्र सिंह नेगी की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने शहीद के पिता से कहा कि परिवार को सरकार की ओर से अनुमन्य आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य में मास्क न लगाने पर अब ज़्यादा जुर्माना। तो राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर अब ज़्यादा जुर्माना चुकाना होगा। सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाने के संदर्भ में आदेश कर दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से इसके आदेश किए गए। अब मास्क न पहनने पर पहली बार 200 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये और तीसरी बार 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आधी क्षमता के साथ बैंक्वेट हॉल खुलेंगे। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि होटल स्मारकों के बाद बैंक्वेट हॉल भी जल्दी आधी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। वे बोले, कोरोना प्रभावित पर्यटन आतिथ्य उद्योग को सरकार पूरी मदद देगी। उत्तराखंड में बारिश से 270 सड़कें बंद। तो राज्य में लगातार बारिश से पर्वतीय जिलों में सड़कों के बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को राज्य में 270 सड़कों पर यातायात ठप रहे। इनमें 5 NH, 13 स्टेट हाईवे और 11 जिला सड़कें हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली की सत्ता में 2 बार प्रचंड बहुमत से काबिल होने के बाद आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में खुद को तीसरा विकल्प के रूप में खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि दिल्ली में सत्ता पाने की और पंजाब में मुख्य विपक्षी दल बनने के बाद पार्टी ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। शहीद राजेंद्र को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। तो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले जांबाज को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। अब रोजाना 70 परमानेंट DL बनेंगे। तो शनिवार से रोजाना 70 आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने ऑनलाइन स्लॉट 40 से बढ़ाकर के 70 कर दिया है। विधायक की गिरफ्तारी को आपका प्रदर्शन। तो द्वारा हाट विधायक पर लगे महिला के यौन शोषण के आरोप में सियासत तेज हो गई है। विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया।
ओबीसी जाति प्रमाण पत्र पर वैधता अंकित करना जरूरी। तो राज्य में अब ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करते हुए उसमें वैधता अवधि अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने समाज कल्याण सचिव को यह आदेश दिए हैं। तो मेघवाला निवासी छात्र मोहम्मद आशिक ने बीती मार्च में आयोग से शिकायत कर बताया था कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र 3 साल तक मान्य होता है, लेकिन इस पर वैधता अवधि अंकित नहीं होती, जबकि आय सहित अन्य प्रमाण पत्रों पर वैधता अंकित होती है। उन्होंने मांग की थी कि ओबीसी जाति प्रमाण पत्र पर भी वैधता अंकित की जाए। इस पर आयोग ने समाज कल्याण विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने रिपोर्ट में बताया था कि यह सही है कि ओबीसी प्रमाण पत्र पर वैधता अवधि अंकित नहीं होती, पर 2012 में इस संबंध में जियो जारी कर कहा गया था कि प्रमाण पत्र बनाते समय उस पर अनिवार्य रूप से वैधता अंकित की जाए। सुनवाई में सामने आया कि कोई भी डीएम या जारीकर्ता अधिकारी जियो का पालन नहीं कर रहे थे। इस पर आयोग ने इस संबंध में आदेश किए हैं। वही खबर है, गढ़वाल में गधेरे में बहने से बुजुर्ग समेत 2 मरे। तो घनसाली तहसील में की नेलचामी में मलड़ गांव में की गधेरे में बहने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। एक किशोर नदी में बह गया। वहीं खबर है उत्तरकाशी से, जहां पे जलकुर नदी में बहने से किशोर की मौत हो गई। रुड़की से खबर है, जहां पे रुड़की में सड़क धंसने से 4 मकान खतरे के दायरे में आ गए। वहीं बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद रहा। उत्तरकाशी में दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद की सजा। तो जिला जज के विशेष सत्र न्यायिक कौशल कुमार शुक्ला को अदालत ने गुरुवार को नाबालिग लड़की से शादी का झूठा वादा करने, बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने तथा गर्भवती होने के बाद उसे छोड़ देने के आरोप में एक युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई। 2021 तक सेवानिवृत्त कर्मचारी शिक्षकों के वेतन व डीए में कटौती से राहत। तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक कर्मचारी संगठन ने दावा किया कि 2021 तक सेवानिवृत्त कर्मचारी व शिक्षकों के वेतन और 4% डीए की कटौती नहीं होगी। संगठन के मुताबिक अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतोड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। उत्तराखंड पेयजल निगम में कई अधिकारियों के किए गए तबादले। तो प्रबंध निदेशक बीसी पुरोहित की ओर से जारी किया गया आदेश। अल्मोड़ा के धौला देवी में स्थापित होगी चाय फैक्ट्री। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के माध्यम से अल्मोड़ा के धौला देवी में चाय फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार, सर्वश्रेष्ठ होने का इंतजार है। तो निकायों को अभी करनी होगी और मेहनत। देहरादून की 124, हरिद्वार की 244, रुड़की की 131, हल्द्वानी की 229 रैंकिंग है। प्रदेश में 6% सैंपल की जांच लंबित है। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सैंपल जांच बढ़ने के साथ ही लंबित सैंपलों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 6% सैंपल जांच के लिए लंबित हैं। उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और टिहरी जिले में सबसे ज़्यादा सैंपल प्रतीक्षा सूची में हैं। कोटद्वार में कूड़ा प्रबंधन को लागू होगा छत्तीसगढ़ का मॉडल। तो नगर आयुक्त कोटद्वार की अध्यक्षता में समिति को गठित किया गया है। लगातार बारिश से लबालब हुई टिहरी झील। तो टिहरी और उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के कारण झील का जलस्तर बढ़ने लगा है। खाई में गिरने से महिला की मौत का दुर्घटनाग्रस्त। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे जंगल में घास काटते समय पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर खाई में गिरने से महिला की मौत हो गई। अठाली गांव निवासी जयेंद्र पवार ने बताया कि गांव के पूरन सिंह की पत्नी अनीता देवी अन्य महिला के साथ घास काटने जंगल गई थी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय 22 संस्थानों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। वहीं खबर है रुड़की से, जहां पे पुलिस ने पकड़ा जुआरी। जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला है। यमुनोत्री हाईवे का 30 मीटर हिस्सा तबाह, कई मार्ग बंद हो गए। तो उत्तरकाशी बड़कोट से खबर है, जहाँ पर रात भर हुई भारी बारिश के कारण गंगोत्री व यमुनोत्री हाईवे समेत जिले के 2 दर्जन मोटर मार्ग बाधित हो गए। देवप्रयाग में 11 तीर्थ पुरोहितों ने कराया मुंडन। तो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 11 तीर्थ पुरोहितों ने गंगा संगम पर सामूहिक मुंडन किया। काशीपुर में पिता पुत्री को बंधक बनाकर के लूटपाट की गई। तो घर में घुसे बदमाशों ने पिता पुत्री को नशीले इंजेक्शन लगाकर के बंधक बनाने के बाद घर में रखी 1,20,000 रुपये की नकदी, सोने चांदी, जेवरात समेत अन्य सामान लूट लिए। अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पर राजेंद्र हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 3 को गिरफ्तार किया गया है।
पूर्व प्रधान के भाई की गला रेत कर हत्या। तो खबर है भगवानपुर से, जहाँ पे खुब्बनपुर में पूर्व प्रधान ब्रह्मपाल के बड़े भाई बालेश की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घनसाली टिहरी से खबर है, जहां पर सड़क किनारे दिया बच्चे को जन्म। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ा केदार में डॉक्टर और नर्स की तैनाती न होने से नीवाल गांव की गर्भवती महिला को परिजन प्रसव के लिए 45 किलोमीटर दूर पीएचसी पिलखी लेकर जा रहे थे कि महिला ने गांव से 12 किलोमीटर दूर सड़क किनारे ही बच्चे को जन्म दे दिया। बात करें देहरादून की खबरों की, तो बधाई आपके शहर ने लगाई ऊंची छलांग। तो स्वच्छता में दून को मिले 6000 में से 3059.31 अंक, देश में 124वां स्थान, पिछली बार मिली थी 384वीं रैंक। 70 ड्राइविंग लाइसेंस रोज किए जाएंगे जारी। तो परिवहन विभाग ने स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कोटा 40 से बढ़ाकर 70 कर दिया है। जिले में 87 नए मरीज, 4 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ा है। तो जिलाधिकारी ने 4 क्षेत्रों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। तो जिले में बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमण के 87 नए मरीज सामने आए, जबकि 4 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इनमें 1 मरीज ने दून कोविड अस्पताल और 3 मरीजों ने ऋषिकेश एम्स में दम तोड़ दिया। मसूरी में 27 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। वहीं ऋषिकेश में एम्स में 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत हो गई। सर्वे के दौरान घरों में मिला लार्वा। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे जिला डेंगू मलेरिया नियंत्रण अधिकारी सुभाष जोशी ने बताया कि बृहस्पतिवार को विभिन्न क्षेत्रों में आशा और आशा फैसिलिटेटर ने 28 टीमों ने घर घर जाकर के सर्वे किया। मुख्यमंत्री ने दून वासियों को दी सौगात। तो पेयजल योजना के लिए 223 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। 10 दिन बाद बयान दर्ज कराने पहुंचा आरोपी पुलिस अधिकारी। तो पुलिस चौकी में मारपीट की घटना के 10 दिन बाद बृहस्पतिवार को आरोपी पुलिस अधिकारी ने अपने बयान दर्ज कराए। मामले में दोनों ओर से शिकायत की गई। तो 11 अगस्त को विजय पार्क निवासी एक युवक ने एक आला पुलिस अधिकारी पर चौकी में मारपीट का आरोप लगाया। आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने युवक के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इस मामले में उसी शाम को पुलिस अधिकारी ने भी युवक के खिलाफ शिकायत की थी कि युवक पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। इन दोनों ही मामलों में पुलिस कप्तान ने जांच एसपी सिटी श्वेता चौबे को सौंपी थी। 3 दिन पहले युवक के बयान उसके पिता के माध्यम से लिखित रूप से मंगवाए गए थे। इन्हें जांच में शामिल किया गया, जबकि पुलिस अधिकारी ने अभी तक बयान दर्ज नहीं कराए थे। बृहस्पतिवार को पुलिस अधिकारी जाँच अधिकारी के पास पहुँच करके बयान दर्ज कराए। पत्रकार राजेश शर्मा की जमानत खारिज हो गई। तो राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद पत्रकार राजेश शर्मा की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय प्रशांत जोशी की कोर्ट ने खारिज कर दी। राजेश शर्मा को बीते 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वही खबर है देहरादून के किशन नगर से, जहां पे घर के बाहर खड़े युवक पर चाकू से हमला किया गया। तो किशन नगर में घर के बाहर खड़े युवक को एक अन्य युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाहरी राज्यों से आने वाले छात्र होंगे क्वारंटाइन। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्वामी रामतीर्थ परिसर में 10 सितंबर से होने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। परिसर प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले परीक्षार्थी को 72 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट साथ लाने को कहा है। छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को 7 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। कोरोना संक्रमण की आशंका होने पर आइसोलेशन सेंटर में होगी परीक्षा। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिए हैं जेईई मेन 2 के एडमिट कार्ड। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो स्पेशल मेडिकल ऑफिसर के पदों पर मौका। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 69 है। इसमें अधिकतम जो एज रखी गई है वो 70 रखी गई है। तो इसके लिए सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में वैकेंसी निकली हुई। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 60 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए अधिकतम जो एज रखी गई है वो 37 है। तो एनटीपीसी की ऑफिशियल साइट में जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 2 सितंबर रखी गई है। स्टाफ नर्स के पदों पर अवसर। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल जम्मू, तो 125 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए 10वीं और उत्तीर्ण जूनियर नर्सिंग ट्रेनिंग और डिप्लोमा होना चाहिए और अन्य पात्रताएं यहाँ पे मांगी गई हैं। तो इसके लिए भी ऑनलाइन जो आवेदन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर दी गई है।
इंडियन आर्मी में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में जल्दी करें आवेदन। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद यहाँ पे 40 हैं और एज इसमें 20 से 27 साल तक रखी गई है। तो इसके लिए अंतिम तिथि जो है वो 26 अगस्त है और ऑनलाइन आवेदन ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाकर के इसकी विज्ञप्ति और पूरी जानकारी देख सकते हैं। गणेश चतुर्दशी कल नहीं सजेंगे बड़े पंडाल। तो गणेश महोत्सव 22 अगस्त को शुरू होगा। इस दिन रात्रि में चंद्रमा के दर्शन न करें, इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना शुभ नहीं होगा। वहीं कोरोना संकट काल में के चलते इस बार गणेश महोत्सव सादगी से मनाया जाएगा। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो उत्तरकाशी से खबर है जहां पे नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सश्रम कैद, तो विशेष सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा। वहीं खबर आई है कोटद्वार से जहां पे पहाड़ी से गिरा हाथी मौत हो गई। तो लैंसडाउन वन प्रभाग के लालडांग रेंज में चमरिया बीट में आपसी संघर्ष में पहाड़ी से गिर करके एक टस्कर हाथी की मौत हो गई। गोपेश्वर से खबर है जहां पे स्वच्छ गंगा सिटी श्रेणी के टॉप 10 में चमोली के 3 शहर हैं। इसमें गोचर तीसरे नंबर पर, जोशीमठ चौथे और गोपेश्वर को 8वां स्थान मिला है। देवप्रयाग में 11 तीर्थ पुरोहितों ने कराया मुंडन। तो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में फूटा गुस्सा। बाहरी राज्यों से आने वाले छात्रों को रहना होगा 7 दिन क्वारंटीन। ऋण मंजूर नहीं करने पर रोका 11 सहकारी सचिवों का वेतन। तो डीएम ने की कार्रवाई, कहा जिला योजना में 27 करोड़ स्वरोजगार के लिए। हरिद्वार रुड़की की खबरों की बात करते हैं। स्वच्छता रैंकिंग में निगम की लंबी छलांग। तो देश भर के शहरों में 244वें स्थान पर रहा हरिद्वार नगर निगम, पिछले साल 376वें पायदान पर था। फोरम ने वसूली नोटिस किया निरस्त। तो जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक प्रबंधन की वसूली नोटिस को निरस्त करने के साथ क्षतिपूर्ति और शिकायत खर्च के रूप में 5,000 रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र को अब मिलेगी लाइव तस्वीरें। तो आपदा प्रभावित इलाकों में अब हालात की लाइव तस्वीरें लेना और कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना आसान हो गया है। सैंपल लेने गई ये टीम से अभद्रता की गई है। तो रुड़की से खबर है जहां पे खंजरपुर में एक परिवार का सैंपल लेने गई थी स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस ने शांत कराए लोग। वहीं खबर है हरिद्वार से जहां पे पीएनबी के कर्मचारी को कोरोना। तो बृहस्पतिवार को कोरोना के 115 मरीजों के मामले सामने आए। इनमें से पीएनबी की ज्वालापुर शाखा से एक कर्मचारी, एक पुलिसकर्मी व एक शिक्षक के साथ 14 सिडकुल के कर्मचारी हैं। खबर है सुल्तानपुर से जहां पे दंपति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हरिद्वार से खबर है जहां पे 12 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। वहीं ऋषिकेश में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सब्जियों के दामों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो रुड़की से खबर है जहां पर कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बंद हुई मंडी को भले ही बुधवार को खोल दिया गया, लेकिन अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। इस कारण बाजार में सब्जियों के दाम फुटकर में 30% तक बढ़ गए हैं। हरिद्वार में डेंगू के 14 और नए मामले सामने आए हैं। पुलिस ने पकड़ा जुआरी, जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो रुड़की से खबर है जहां पे जिस जुआरी को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया वह रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव निकला। 528 परिवारों को अपने घर का सपना पूरा होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिडकुल में बनाए जा रहे हैं घर। विल्केश्वर कॉलोनी में फिर धमका गजरा। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटी विल्केश्वर कॉलोनी में बुधवार रात एक बार फिर से टस्कर हाथी आ घुसा। पूर्व ग्राम प्रधान के भाई की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। तो भगवानपुर से खबर है जहां पे कुबनपुर के पूर्व ग्राम प्रधान ब्रह्मपाल के बड़े भाई बोलेश की गला रेतकर की हत्या कर दी गई है। हत्या में गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। ग्रामीणों ने बाजार पुलिस चौकी पर काटा हंगामा। तो खबर है हैदराबाद से जहाँ पे अतमलपुर बोंगला में 2 भाइयों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की गिरफ्तारी न होने के विरोध में ग्रामीणों ने बाजार चौकी का घेराव किया। ज्वालापुर में बिजली गुल, पानी को तरसे लोग। वही खबर है राजीव गांधी ने साकार किया था डिजिटल इंडिया का सपना। तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 76वें जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भावपूर्ण स्मरण किया।
बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो नगर निगम हल्द्वानी चौथे, नैनीताल रामनगर पालिका पहले स्थान पर। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट जारी। नगर निगम हल्द्वानी को मिले 2271.75 नंबर। वहीं सिटीजन फीडबैक में राज्य में हल्द्वानी निगम नंबर 1 पर है। 24 घंटे के भीतर 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में 24 घंटे के भीतर कोविड पॉजिटिव 5 मरीजों की मौत हो गई। इसमें मुख्यमंत्री की जनसंपर्क अधिकारी विजय बिष्ट के बेनोई भी शामिल हैं। एसटीएच में 40 मरीजों की हालत गंभीर है। एम्बुलेंस चालक कोरोना मरीज को छोड़कर भागा। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे राजपुरा स्थित माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लोग जिला प्रशासन की व्यवस्था से खफा हैं। आरोप लगाया कि यहां लोगों को कैद करने के बाद प्रशासन के लोग पूछ तक नहीं रहे हैं। मशीन हुई खराब, नहीं निकल सका प्लाज्मा। तो कोरोना को हराने के बाद दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए बृहस्पतिवार को एक महिला पुलिसकर्मी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एसटीएच पहुंची थी, मगर मशीन ने धोखा दे दिया। वही खबर है, जिले में 47 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बिना नक्शा पास कराए बना रहे थे, दुकान सील कर दिया गया। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे किराया नहीं दिया तो मजदूर का सामान फेंका गया है। हल्द्वानी से खबर है, जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त, सीडीओ हुए सख्त। आरोपी महिला की गिरफ्तारी की मांग, धरना दिया गया है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री समीर आर्य व अन्य संगठनों से जुड़े लोगों ने बिंदु खता के प्रकरण में आरोपी महिला को की गिरफ्तारी न होने पर बुद्ध पार्क में धरना दिया। तो समीर आर्य ने कहा कि संबंधित मामले में 17 अगस्त को मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस दौरान अम्बेडकर मिशन फाउंडेशन के अध्यक्ष GR टमटा समेत अन्य लोग मौजूद थे। गोला बैराज के सभी गेट खोले गए, पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे 82 सदस्यों की कुनबे की 109 वर्षीय अम्मा चल बसी। अब महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड बंद, दिक्कत। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे महिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पॉजिटिव आने के बाद गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड बंद हो गए हैं। इस पर डॉक्टर समेत स्टाफ के 20 लोगों के सैंपल कोरोना जाँच के लिए भेजे गए हैं। टूटी चूड़ियाँ कर रही हैं संघर्ष की ओर इशारा। तो उषा हत्याकांड, तो उषा की जिस कमरे में बिस्तर पर हत्या हुई थी उसकी सिलवटें तितर बितर थी, फर्श पर चूड़ियाँ टूटी हुई थी। टूटी चूड़ियों को देख करके लोगों ने अनुमान लगाया कि हत्या के पहले कातिलों और उषा के बीच संघर्ष हुआ था। प्लास्टिक के एक कुर्सी पर 4 अंडे पड़े थे, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि उषा ने खाना बनाने के लिए अंडा खरीदा था। चोरी किया टेम्पो 24 घंटे में बरामद, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे एक ही भर्ती परीक्षा से बचेगा समय और पैसा। युवा बोले सरकारी नौकरियों के लिए एक ही भर्ती परीक्षा का निर्णय अच्छा है। होटल कारोबार पर पड़ रही मार, तो राज्य सरकार के नियम होटल को खोलने में आ रहे हैं आड़े। 20 मार्च से बंद पड़े हैं 500 छोटे बड़े होटल। 1000 रुपये की मदद के लिए आवेदन करें। तो लॉकडाउन में ड्राइवर और कंडक्टर का कामकाज प्रभावित हुआ था। ऐसे में पर्यटन विभाग ने टैक्सी, बस, ई रिक्शा चालक आदि को 1000 की आर्थिक मदद देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 15 सितंबर तक कर दी गई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर आई है, जहां पे खाईकोट मल्ला में सिंचाई योजना ध्वस्त हो गई है। तो खबर आई है लोहा घाट से, जहां पर ग्राम पंचायत खाईकोट मल्ला में भारी बारिश के चलते पेयजल और सिंचाई योजना ध्वस्त हो गई है। आपदा प्रभावित को बारिश दे रही है गहरे जख्म। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे जिला मुख्यालय में लगातार हो रही बारिश की मार आपदा प्रभावितों को जख्म दे रही है। बारिश के बाद 2 बॉर्डर रोड और 24 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। खबर है झूलाघाट से, जहाँ पे 500 की आबादी पानी से परेशान है। टनकपुर अस्पताल में मिली जीवन रक्षक एम्बुलेंस। तो जिले में मैदानी क्षेत्र टनकपुर बनबसा के लोगों के लिए को अब समय रहते इलाज मिल सकेगा। वही खबर है बेड़ीनाग से, जहाँ पे SDM अभय प्रताप ने संभाला कार्यभार। 12 मासी सड़क के मलबे से पटे खेत। तो तुसरानी
जमत पड़ी पेयजल योजना टूटने से 500 की आबादी को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं खबर है लोहाघाट से, जहाँ पे राजीव का जन्म सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। झूलाघाट से खबर है, जहाँ पे घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। टनकपुर में नहीं हो सकी कोरोना की जांच, तो जीजीआईसी में पुराने भवन में व्यवस्था न होने पर बनबसा चली गई स्वास्थ्य विभाग की टीमें। पिथौरागढ़ में 8 स्वस्थ लोग घर लौटे हैं, तो जिला मुख्यालय में 8 लोग कोरोना को मात देकर के घर लौटे। थल में हुई 70 लोगों की कोरोना सैंपलिंग। वहीं खबर है टनकपुर से, जहाँ पे शिविर लगाकर बनाए गए मनरेगा जॉब कार्ड, तो मनरेगा जॉब कार्ड बनाने को बनबसा में आज भरे जाएंगे आवेदन पत्र। इसी के साथ खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे वॉलीबॉल का उद्घाटन मुकाबला बीसा बजेड़ ने जीता, तो गौरंग घाटी के मोस्टामानो ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू की है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिलाए प्राध्यापक, तो खबर है ये चंपावत से। इसी साथ खबर धारचूला से, जहाँ पे एनएचपीसी में खाली 86 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है, तो एनएचपीसी लिमिटेड के प्रशिक्षु अभियंता सिविल मैकेनिकल मानव संसाधन विधि के 86 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो आईआईएम काशीपुर शुरू करेगा दृष्टि साहस सक्षम स्टार्टअप, तो 3 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। 140 युवाओं का इसके लिए चयन किया गया है। वहीं खबर है 39 लोग पॉजिटिव मिले हैं, ट्रांजिट कैंप में सैंपलिंग का विरोध किया गया। स्वच्छता रैंकिंग में काशीपुर की 139वीं रैंक, प्रदेश में तीसरा स्थान मिला है। वहीं खबर है काशीपुर से, जहाँ पे पार्सल बुक करने पर रेलवे से मिलेगी छूट, तो रेलवे आय बढ़ाने के लिए माल लदान के बाद अब पार्सल लदान में भी व्यापारियों को रियायत देने जा रहा है। गैर इरादतन हत्या के 2 दोषियों को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे गैर इरादतन हत्या के मामले में द्वितीय एडीजी ने 2 लोगों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने उन पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शिक्षक ने खुद को तमंचे से मारी गोली, मौत हो गई है, तो लंबे समय से अवसाद में चल रहा था शिक्षक। तो खबर है जसपुर से, एसपीओ और उसके पिता समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया, तो गदरपुर से खबर आई है। वहीं बाजपुर से खबर है, जहाँ पे 3 महिलाओं सहित 5 पर केस दर्ज किया गया, तो क्षेत्र में एक गांव निवासी एक महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर के उसकी नाबालिग बेटी के साथ गाली गलौज, छेड़छाड़ और ब्लैकमेल करने की नीयत से वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। खबर है नानक मता से, जहाँ पे साले की पत्नी से अश्लील हरकत की कोशिश, केस दर्ज कर लिया गया है। बाजपुर से खबर है, जहाँ पे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीएम को ज्ञापन भेजा गया। ऑनलाइन कक्षाएं न चलाने पर आंदोलन की धमकी, तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं जैन मंदिर के पास मांसाहारी होटल खुलने से रोष है, तो बाजपुर से खबर आई है। पंतनगर से खबर आई, जहाँ पे मशरूम उत्पादन में ओमी राम ने खींची लंबी लकीर, तो पुलिस उपाधीक्षक पद की से सेवानिवृत्त ओमी राम आर्या हर महीने उगा रहे हैं 10 टन मशरूम। नौकरी दिलाने के नाम पर रकम हड़पने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। तो बाजपुर से खबर है, जहाँ पे पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए हड़पने वाले इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच तिथि पर नहीं हुआ फैसला, तो उधम सिंह नगर में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पर लगा कुहासा बृहस्पतिवार को भी नहीं छट सका। खराब रेत देख करके भड़के समिति अध्यक्ष, सैंपल लिए गए हैं।